परम आदरणीय माननीय वंदनीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी एवं सभी मेरे संतगण, जिनकी कृपा दृष्टि से गूंगा भी बोलने लग जाता है, ऐसे संत महात्माओं जो मेरी मातृशक्ति हैं, पितृशक्ति हैं, उन सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। राम राम था राम। सभी के लिए नमन करता हूँ, सभी के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और अनुमति के आधार पर सत्संग में कुछ बोलने का टाइम प्राप्त करना चाहता हूँ। खूब खुश रहो, खूब बोलो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कि वासुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। मैं उस जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूँ, जिनकी कृपा मात्र से सत रज तम तीनों तत्वों का ज्ञान होता है। शास्त्र के अनुसार मनुष्य को जीवन में बढ़ने के लिए सत्संग अवश्य करना चाहिए। 100 काम छोड़ो, सत्संग में जाओ। सत्संग में जाओगे तो तुम्हें कुछ न कुछ मिलेगा। ज्ञान, विवेक, बुद्धि, बल, गुरु के जो मुखार बिंद से तुम्हें जो अनमोल वाक्य मिलते हैं, वह संसार भौतिक संसार में रहने से कभी प्राप्त नहीं होगा। यानी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं व्याप्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमारे गुरु जी जो आध्यात्मिक जगत से निकालकर जो हमें परमात्मा तक पहुंचा दे, वही सच्चा गुरु होता है। गुरु ने 2 मार्ग बताए हैं। नंबर 1 कठिन मार्ग, नंबर 2 सरल मार्ग। संसारी जीव यानी नकल करने वाले कभी पास नहीं होते। गुरु ने कहा कठिन मार्ग पर लोग कम चलते हैं, लेकिन सरल मार्ग पर लोग ज्यादा चयन करते हैं। सरल मार्ग बहुत ही लचीला, सुदृष्ट, ढीला होता है। जो लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए वह पहले ही साधक हो या सिद्ध हो या वक्ता हो या सांसारिक हो, चाहे राजा हो या रंक हो, उसे लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देता है। हे राजन, और कठिन मार्ग अत्यंत कठिन हो, परिश्रम भरा हो, मेहनत के साथ हो, वह लक्ष्य तक पहुंचाने में सुलभता प्राप्त करता है। लेकिन ज्ञानी उन तत्वों को समझ जाते हैं और मूर्ख उन शब्दों को कभी नहीं समझते। सच्चा गुरु सदगुरु हमें एक ही शिक्षा देते हैं, टिप्स, केवल संकेत। यानी स्वयं ब्रह्मा भी आ जाएं, मूर्ख को सत्संग सुनाएं, प्रवचन करें, तब भी उसके अंदर चेत नहीं होगा। गुरु कहने लगे चेतना क्या है? चेतना ही आत्मा है। आत्मा क्या है? आत्मा ही मंत्र है। प्रश्न हुआ मंत्र क्या है? संकल्प ही विकल्प है। विकल्प क्या है? प्रत्यन, यानी प्रत्यन ही साधना है। प्रश्न हुआ साधना क्या है? साधना ही सर्वस्व है। सर्वस्व क्या है? गुरु हंसने लगे, बोले शिष्य बहुत तेज है। यानी जब तक वो माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमें मणि यानी हमारे अंदर 9 दरवाजे हैं। कितने? 9। चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो राजा हो या चोर हो, या रंक हो या ज्ञानी हो या ध्यानी हो। 10वां दरवाजा है जिसे कहते हैं श्वेत चक्र, अटल चक्र। यानी इसमें 7 चक्र हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मर्पूर, अनाहत,
विषुव चक्र, अचल चक्र, श्वेत चक्र, यानी श्वेत चक्र तब हम प्राप्त कर सकते हैं जब सत्संग में शांति की व्यवस्था करें, शांत चित्त से ज्ञान की बातें सुने। और शास्त्र कहता है कि स्वयं ब्रह्मा भी आकर मूर्खों के सामने प्रवचन करे, शठ सुधरे सत्संगत पाए के मूर्ख हृदय चेत। चेतना ही आत्मा है हे भक्त, चेतना ही आत्मा है, आत्मा ही मंत्र है, संकल्प ही शक्ति है, विकल्प ही सपना है, प्रत्यन ही साधना और साधना ही सर्वस्व है। हमें भक्ति और ज्ञान और विवेक तब प्राप्त हो सकते हैं जब हम आत्मा की गहराई पर पहुंचे। जैसे सदगुरु महाराज कहते हैं कि वासांश जीड़ान, और भगवान श्री कृष्ण भी पार्थ अर्जुन को कहते हैं कि वासांश जीड़ान यथा व्याय नवान ग्रह नर अप्राणम तथा शरीरान व्याय जीड़ान अन्यान संयात नवान देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो धन धन सतगुरु महाराज की, धन धन सतगुरु महाराज की, अपने सभी गुरु महाराज की, भगवान श्री कृष्ण की, आज के आनंद की।